तो चलिए आज देखते हैं जैव घटक के बारे में। जैव घटक 3 प्रकार के होते हैं: कार्बनिक, अकार्बनिक और जलवायुवीय कारक। कार्बनिक घटक में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन आते हैं। अकार्बनिक घटक में जल, लोहा, आयोडीन, सोडियम और पोटेशियम आता है। जबकि जलवायु कारक में ताप, वायु, आर्द्रता ये सब आते हैं। रामदेव मिश्र के अनुसार रामदेव मिश्र जो है वन परिस्थिति के जनक है। भारत में पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्र हैं। ऊर्जा पोषण से प्राप्ति के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा जाता है। ऊर्जा के प्राप्ति के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा जाता है। जीव 2 प्रकार के होते हैं: स्वपोषी जीव और परपोषी जीव। स्वपोषी जीव वे जीव होते हैं जो भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। परपोषी जीव पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। तो इसे परपोषी जीवों में देख लेते हैं। सहजीविता। परपोषी जीव भी 4 प्रकार के होते हैं: सहजीविता, सहभोगिता, परजीविता, मृतोपजीविता। तो सहजीविता वे जीव होते हैं जो साथ दोनों को लाभ मिलता है। जैसे 2 जीव हैं उनमें दोनों को लाभ मिलता है। इसके एग्जाम्पल लाइकेन है। लाइकेन जो है तो देख रहे थे सहजीविता। सहजीविता में साथ दोनों को लाभ होता है। एग्जाम्पल लाइकेन है। लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बना एक जीव है। सहभोजिता में भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। एग्जाम्पल मनुष्य, पशु भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। परजीविता दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करता है। जैसे अमर, बेल, जू ये सब परजीवी हैं। मृतोपजीवी में मृत जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं, उसे मृतोपजीवी कहते हैं। कवक, बैक्टीरिया ये सब मृतोपजीवी के अंतर्गत आते हैं। यूग्लिना को देखते हैं। यूग्लिना एक कोशिकीय जीव है जिसमें क्लोरोफिल होता है। जंतु और पादप के बीच की कड़ी है यूग्लिना। स्वपोषी तथा परपोषी दोनों होता है। स्वपोषी और परपोषी के बीच की कड़ी है यूग्लिना। अब देखते हैं 10% का नियम। इसका प्रतिपादक लिनबार्न ने किया था। इसमें 10% के नियम में पिरामिड बनता है। इसमें नीचे में उत्पादक होता है और ऊपर में उपभोक्ता होता है। सबसे नीचे उत्पादक, उसके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता होता है। इसे ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। 10% के नियम के अनुसार प्रत्येक जीवों को ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। लिंडमान के 10% के नियम के अनुसार एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। इसे 10% का नियम कहते हैं। खाद्य श्रृंखला को देखते हैं। जीवन जीने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण भोजन से प्राप्त होता है। पोषण के लिए जीवों को अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार से भोजन के लिए एक जाल बन जाता है जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में एक जीव दूसरे जीव का भोजन करता है, दूसरा जीव तीसरे जीव को खाता है, फिर इसी प्रकार यह चक्र चलता रहता है। इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य जाल, कई खाद्य श्रृंखलाओं के समूह को खाद्य जाल कहते हैं। अब देखते हैं कोशिका। कोशिका मनुष्य के सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। कोशिका से मिलकर के ऊतक बनता है, ऊतकों से मिलकर के अंग बनता है और अंग से मिलकर के अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र से ही शरीर का निर्माण होता है। जीवों की सूक्ष्मतम संरचना एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवों की सूक्ष्मतम एवं संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है।
छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग अंडा में पाए जाने वाली कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र में पाई जाने वाली कोशिका है। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक थे। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं श्वान ने दिया था। प्रत्येक जीव कोशिका से बने होते हैं। वायरस कोशिका से नहीं बने होते। कोशिका सिद्धांत का यह अपवाद है। वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। कोशिका कोशिकांग से बने होते हैं। कोशिका जंतु कोशिका के प्रकार देखते हैं। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। कोशिका जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, जबकि पादप कोशिका में उपस्थित होता है। क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, पादप कोशिका में उपस्थित होता है। लाइसोसोम जंतु कोशिका में उपस्थित होता है और पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में उपस्थित, पादप कोशिका में अनुपस्थित। केंद्रक मध्य में पाया जाता है जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में किनारे में पाया जाता है। रिक्तिका जंतु कोशिका में छोटे होते हैं और संख्या में ज़्यादा होते हैं, जबकि पादप कोशिका में रिक्तिका बड़े होते हैं और संख्या में कम होते हैं। भोजन जंतु कोशिका में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जबकि पादप कोशिका में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। कोशिकांग में कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है। सेल्यूलोज पाया जाता है। कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज पाया जाता है। यह मजबूत रहता है, कोशिकांग ही रहता है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में कोशिका भित्ति अंदर होता है, जंतु कोशिका के बाहर होता है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जो पोषक को अंदर जाने देता है और अपशिष्ट को बाहर जाने देता है। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली व केंद्रक के मध्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में कोशिकांग तैरते रहते हैं। अनाक्षी श्वसन में 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण इसी कोशिका द्रव्य में होता है। कार्बन और अकार्बनिक पदार्थ से बना होता है कोशिका द्रव्य। केंद्रक कोशिकांग का मुख्य अंग केंद्रक है। सभी कोशिकाओं का नियंत्रण केंद्रक करता है। कोशिका विभाजन में सर्वप्रथम केंद्रक विभाजन होता है। केंद्रक के खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन थे। सेंट्रोसोम केंद्रक के चारों ओर पाया जाता है। कोशिका विभाजन में सहायक होता है सेंट्रोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसमें पाए जाने वाले एंजाइम कोशिकांग को नष्ट कर देता है जब लाइसोसोम फटता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है और उसका संश्लेषण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। अनाक्षी श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। गोल्जी गाय को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। कोशिका के अंदर पोषक को जाने देता है तथा अपशिष्ट को बाहर जाने देता है। गोल्जी गाय क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। रिक्तिका कोशिका का स्टोर रूम कहा जाता है। कोशिका के अतिरिक्त पोषक तत्वों को रिक्तिका में रखते हैं। कोशिका के प्रकार कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वे कोशिका होते हैं जो अल्प विकसित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक वे कोशिका है जो पूर्णतः विकसित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक विलयन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक विलय होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति पतला होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का कोशिका भित्ति मोटा होता है। राइबोसोम इसमें प्रोकैरियोटिक में 70 इस प्रकार का होता है। यूकैरियोटिक में राइबोसोम
80S प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन डीएनए अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में प्रजनन लैंगिक नहीं होता है, यूकैरियोटिक में प्रजनन लैंगिक होता है। प्रोकैरियोटिक में हरीश शैवाल इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। यूकैरियोटिक कोशिका मनुष्य जानवर में पाया जाता है। पाचन तंत्र के बारे में देखते हैं। पाचन तंत्र एक अपचयन क्रिया है। बड़े अणु को छोटे अणु में तोड़ना पाचन की प्रक्रिया है, जिसमें जटिल अणु भोजन होता है, जिसमें सरल अणु उसका पोषण होता है। नेक्स्ट टॉपिक है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में ग्रंथियां रस स्रावित करती हैं। ये दो प्रकार के रस होते हैं, एक एंजाइम, दूसरा हार्मोन। एंजाइम भोज्य पदार्थों को पचाने का कार्य करता है। लार ग्रंथि लार में टाइलिन एंजाइम को स्रावित करता है, मार्ट को माल्टोज में बदलता है। टाइलिन एंजाइम मार्ट को माल्टोज में बदलता है। एपिग्लास्टिक श्वसन नली को बंद करता है, जिससे आहार नली में जाता है। आहार नली 25 सेंटीमीटर का होता है। आमाशय जठर ग्रंथि होता है, जो जठर रस को स्रावित करता है। इस जठर ग्रंथि में 3 प्रकार के रस स्रावित होते हैं, जिसमें पेप्सिन, रेनिन और HCl है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोस में बदलता है, रेनिन दूध का पाचन करता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करता है। लीवर शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर है। पित्त रस को स्रावित करता है, जो पित्ताशय में संचित होता है। हानिकारक पदार्थ तथा वसा का पाचन करता है यकृत। अग्नाशय अग्नेय रस को स्रावित करता है। अग्नेय रस में एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है, जबकि ट्रिप्सिन पेप्टास को अमीनो अम्ल में बदलने का कार्य करता है। छोटी आंत भोज्य पदार्थ का सबसे लंबे समय तक छोटी आंत में रहता है। इसके आंतरिक दीवारें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो पचे हुए भोज्य पदार्थों के पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। बड़ी आंत इसके 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत में 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम ये अपेंडिक्स पाया जाता है, जो अवशेषी अंग है। कोलोन यह बचे अपशिष्ट पदार्थों से पानी को अवशोषण किया जाता है। रेक्टम इसके द्वारा अर्धठोस अपशिष्ट पदार्थ गुदाद्वार द्वारा बाहर कर दिए जाते हैं। स्वांगीकरण पोषण तत्वों का ऊर्जा में परिवर्तन होना स्वांगीकरण कहलाता है। ग्रंथि रस बहिर्स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। एंजाइम को स्रावित कर बहिर्स्रावी एंजाइम स्रावित करते हैं पाचन में, जो सहायक होता है। अंतःस्रावी हार्मोन का स्रावण करते हैं, जो वृद्धि में सहायक होता है। नेक्स्ट टॉपिक दांत है। दांत हमारे शरीर में 32 होते हैं। शरीर का सबसे कठोरतम भाग दांत ही है, जो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। सबसे ऊपरी भाग इनेमल लेयर का होता है, जिसकी वजह से दांत में चमक होता है। फ्लोरोसिस इनेमल लेयर का क्षय होता है। दांत के बीच गड्ढा, पीलापन, पानी में फ्लोरीन के कारण फ्लोरोसिस बीमारी होता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। कृंतक 8 दांत होते हैं, रत्नक 4, अग्रचर्वणक 8 और चर्वणक 12। इस प्रकार से दांत 32 होते हैं। स्थायित्व के आधार पर 2 भाग होते हैं, स्थायी दांत और अस्थायी दांत। अस्थायी दांत
20 होते हैं, जबकि स्थायी दांत 32 होते हैं। स्थायी दांत का सूत्र है 2 1 2 3। दूध के दांत का सूत्र 2 1 0 2। इसमें 0 जो है वह अग्रजवर्णक होता है। दूध के दांत में अग्रजवर्णक नहीं होता। कृंतक की संख्या 8 होती है, जो 4 के 2 जोड़े में होता है। काटने को उतरने का कार्य कृंतक दांत से किया जाता है। शाकाहारी जंतुओं में ज़्यादा विकसित होता है, जैसे चूहा, गिलहरी, इन सब में ज़्यादा विकसित होता है। हाथी का बड़ा दांत कृंतक का विकसित रूप माना जाता है। रदनक इसकी संख्या में 4 होते हैं, जो चीरने फाड़ने का कार्य करता है। मांसाहारी जंतुओं में ज़्यादा विकसित होते हैं। शेर, चीता, कुत्ता, बाघ, जो इनमें नुकीला दांत होता है वही रदनक है। अग्रचवर्णक संख्या में 8 होते हैं, जो 4 के जोड़ी में होते हैं। यह पीसने यह काटने का कार्य करता है। तो चलिए आज यही था। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।